इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनेस्को इस बयान को लेकर आईना दिखाने का काम किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर इन दिनों थाईलैंड में हैं, जहां पर वो बिम्स्टेक में हिस्सा ले रहे हैं। 7 sister states। और फिर जारी बात है, इंडिया रियली वांटेड टू, वो जैसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्ड बैक। और वो किस तरह करते हैं, अब डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अब बताना तो था कि इंडिया एक लैंडलॉक कंट्री। अपने बाप की खोज पे निकला है मोहम्मद यूनुस। एक बाप ने इसको लात मार दी, वो बाप था अमेरिका। अमेरिका ने इसको लात मार दी, अमेरिका ने इसके फंड्स काट दिए। ट्रंप किसी की सुन नहीं रहा, ट्रंप किसी की नहीं सुन रहा। अब ये क्या कर सकता है, ये जाएगा चाइना। इसने सोचा कि मैं फायदा, वो इस वक्त इकोनॉमिकली बेहतर नहीं है और जो ट्रंप की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है। देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं। और इस बीच एस जयशंकर ने कहा, भारत का मानना है कि सहयोग एक एकीकृत दृष्टिकोण है, न कि किसी एक को चुनने का विषय। भारत के पास बंगाल की खाड़ी में 65,000 नहीं है। यहाँ जो 7 स्टेट्स की बात की जा रही है, ये लैंडलॉक्ड आप बात कर रहे हैं। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। जयशंकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है कि इंडिया इज अवेयर। उठाऊं, शी जिनपिंग का बयान आता है कि वही चीज पुरानी, कि एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। ये तीसरी बार बयान आ रहा है, एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस। वो कह रहा है टैंगो करो, वो कह रहा है बैले करो। अलग अलग डांस फॉर्म्स की बात कर रहा है। बेसिकली क्या है कि ऐसे करके। और जहाँ तक ट्रैवल्स का दोनों कंट्रीज़ के बीच फ्लाइट्स ओपन होने का, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या आर्टिस्ट एक्सचेंज का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन इकोनॉमी को पाकिस्तान कैसे सही कर सकता है? स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के हवाले से, इट मीन्स कि हम आप सबका ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे, बिकॉज हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या आपको पता है इंडिया अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आसियान से भी बॉर्डर मिलता है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जनाब कि हम तो बड़े लंबे चौड़े रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क और ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस बना रहे हैं, और जो ट्राइलैटरल हाईवे है वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है इसको कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ। इंडियन ओशन के साथ तो वो आई है, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करेगा, एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। और ये जो जयशंकर की अप्रोच है कि जी हम कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे एनी काइंड ऑफ जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, और जितने भी वो जैसे कहते हैं ना, कोई ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ पीपल, हम इस खित्ते के अंदर काम करना चाहते हैं और अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 4,522 किलोमीटर है। एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं, तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज। फिर आइलैंड टेरिटरीज भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। और फिर अगर आप जाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी कोई तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएं, अरेबियन सी के अंदर, दैट इज देखेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री असम का बयान है, दैट इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अग्रेसिव। और मैं जानता हूं क्यों यह बयान आया है। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बयान क्यों दिया है।
बिकॉज ही इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड ही फील्स वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट द नॉर्थ ईस्ट. दैट इज द रीजन. द सेकेंड रीजन इज असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट. दोस्तों, जो भव्य दरवाजा है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसने का, दैट इज थ्रू असम. असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट. अगर आपको मेघालय भी जाना है तो मेघालय जाने के लिए सबसे पहले आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा. गुवाहाटी से आप गाड़ी पकड़ेंगे तब आप शिलोंग जाएंगे. ये तो सिर्फ एक चीज है. इवन अदरवाइज जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट फैला हुआ है, दैट इज हाउ इट इज. दोस्तों, वहां पे त्रिपुरा में एक बड़ा तगड़ा बयान आया और यह बयान है, यह बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि भारत सरकार को जिसने बयान दिया है और क्या बयान दिया है, दोनों के ऊपर पूरी तरीके से गौर करना चाहिए. प्रद्युत किशोर माणिक्य देव वर्मा, ये त्रिपुरा के राजा हैं. दोस्तों, ही इज अ यंग मैन. ये राजा हैं और इनका यह बयान है कि ये मोहम्मद यूनुस फालतू की बातें कर रहा है, राइट. और फिर वो कहते हैं कि जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स है, विच इज द सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इट एक्चुअली टचेस म्यांमार, ही इज सेइंग कि यार ये जो लोग हैं वहां पे, दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ बांग्लादेश, दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं. और एंड में जो राजा हैं त्रिपुरा के, उनका यह कहना है कि आप सिर्फ आदेश कीजिए, गिव द ऑर्डर्स, बाकी हम संभाल लेंगे. दोस्तों, इसका मतलब उस राजा की इतनी इज्जत है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट वाले लोग, चाहे वो बांग्लादेश के सिटीजन हों, औपचारिक तौर पे वो इस राजा को अपना राजा मानते हैं या उस लेवल से देखते हैं, उस इज्जत से इसको देखते हैं. वो कह रहा आप आदेश दीजिए. मुझे लगता है उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यू गिव अस द ऑर्डर्स, कि करना क्या, बाकी हम कर देंगे, आप फिक्र मत करो. दोस्तों, मैंने दो बड़े लोगों का बयान आपको समझा दिया. एक हेमंत बिस्व शर्मा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड ऑल्सो द टिट्यूलर किंग ऑफ त्रिपुरा. दोस्तों, बात क्या है मैं आपको बताता हूं. ये जो बांग्लादेश है, ये बार बार ऐसा क्यों कह रहा है, इसका कारण क्या है? इसके दो कारण है. एक कारण तो मैंने आपको समझाया. कारण मैंने आपको यह समझाया था कल कि ये अपने बाप की खोज पे निकला है मोहम्मद यूनुस. एक बाप ने इसको लात मार दी, वो बाप था अमेरिका. अमेरिका ने इसको लात मार दी, अमेरिका ने इसके फंड्स काट दिए. फंड्स क्या काट दिया? डोनाल्ड ट्रंप इससे फोन पे बात करने को राजी नहीं है. मिलना बहुत दूर की बात है. और जो एम्बेसडर है, बांग्लादेश का एम्बेसडर है दोस्तों, जो वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, कोशिश कर रहा है किसी तरीके से, मीटिंग नहीं तो कम से कम भाई एक फोन कॉल हो जाए. वो बंदा जो एक, तो अब ये है कि अब आईएमएफ का जो अभी पैकेज मिला है, अभी आईएमएफ की तरफ से ग्रीन लाइट दिखाई गई है और बड़ा खुश हुआ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो आईएमएफ से पैसा मिला है वो पैकेज उठाकर वो बांग्लादेश को दे देंगे. ऐसा तो नहीं है ना. ये तो इंडिया है वो कंट्री के जो अपने बजट के अंदर बिलियंस का बजट रखता है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, गरीब मुल्कों के लिए. तो एक गरीब कंट्री पाकिस्तान वो ऐसे कैसे कर सकता है? तो बात यह है, इसका अगर हम क्रक्स जानना चाहें कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें. अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है, इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है. ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं, ओके, आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है, हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं. अब वो चाइना गए हैं तो चाइना उनके लिए क्या करता है? चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है. इंडिया के तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए हैं. तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा, कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं है. और चाइना को भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फ़ायदा है. पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है उनकी अपनी जगह. तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहाँ पर आकर ठहरती है, तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना. पापा की तलाश में है. पापा की तलाश इस मूवी का नाम रखा जा सकता है. भाई ये हम नहीं कह रहे, अब हम पे ऐसी नाराज हो रहे. बात यह है कि ये मेजर गौरव आर्या जी ने कहा. वो कह रही हैं जी जो चाइना के मोहम्मद यूनुस हैं वो पापा तलाश करने गए हैं, डैडी ढूंढ रहे हैं वो, और वो इसलिए चाइना गए. अच्छा, मैं आपको ऐसा करती हूँ कि सुनवाई ही देती हूँ जो उन्होंने बात की है. अमेरिका तो कह रहा है कि हमें आइलैंड दे दो, सेंट मार्टिन की जो बात चल रही है, अमेरिका ने तो बोला है. अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि रुको अभी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा. ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाता है, क्योंकि इनके कपड़े तो अब इनके कपड़े बनना काफी हद तक बंद हो गए हैं, पर अगर इनकी इंडस्ट्री दोबारा शुरू हो जाती है और इक्विवेलेंट टैरिफ लगा लेता है, तो इनके क्लोथ्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे. वो कह रहा है तुम खुद कमीजें बनाओ यहाँ पे.
ये तो कह रहा है वो। कल हमने कार्स का डिस्कस करा था, किस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ट्रंप ने खत्म कर दी है लगभग दुनिया भर की, मतलब प्रेशर डाल रहा है खत्म करने के लिए। वो चाहता है मेक इन अमेरिका करो, मेक इन अमेरिका करो। दैट इज इट यार। ये गया पापा ढूंढने, नया पापा कि कोई हमें पाल ले, क्योंकि पॉकेट मनी अब जो पुराना पापा था वो नहीं दे रहा है, तो भैया नया पापा है, पापा ढूंढो। ये पापा ढूंढो योजना जो है